गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड सनी गोयल फ्रॉम गोयल एकेडमी। जैसे कि हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेकर आ रहे हैं, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्लास 10th का आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करते जाए प्लीज। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सम का फॉर्मूला बता देता हूँ। सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक सम का फॉर्मूला क्या होता है? एक सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये चैप्टर ये फॉर्मूलेस यूज होंगे, ठीक है? तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसी बेसिस पे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दे रखा है रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स का रेशियो दे रखा है m² n²। तो m टर्म और n टर्म की वैल्यू का रेशियो निकालना है 2m-1 अपॉन में 2n-1। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो आपको दे रखा है sm अपॉन में sn दे रखा है बेटा m²/n²। और हमको प्रूफ करना है am/an की वैल्यू ये आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो देखो एक एपी में m टर्म भी होगी n टर्म्स भी होगी। तो n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? m/2 सम का 2a प्लस m-1 इंटू डी। सिमिलरली Sn का क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू m²/n²। तो हमने सम निकाले एक ही एपी के अंदर। अब 2 से 2 कैंसल, एक m से ये m कैंसल, ये n से ये n कैंसल। तो 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन में 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m/n। अब आप इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2a प्लस m-1 इसको मल्टीप्लाई करो पहले, फिर इसको बाद में करेंगे। तो md माइनस डी हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा इंटू n, ये वाला n। सिमिलरली m इंटू 2a प्लस nd माइनस डी। अब आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करो बेटा, 2a इंटू n 2an प्लस md इंटू n mdn माइनस dn 2am प्लस mnd माइनस md। ये दोनों क्या हो गए? कैंसल हो गए। इस नंबर को इधर लेके चले जाओ बेटा, इसको इधर लेके चले जाओ। तो 2an माइनस 2am इज इक्वल टू dn माइनस md। कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2a कॉमन है तो बचा n-m। यहाँ d कॉमन है तो n-m। n और m इक्वल हो सकते क्या? नहीं, क्योंकि अलग अलग टर्म है एपी में। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? 2a। ये कंडीशन आगे नोट कर लो प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लीजिए। ये सब आईएमपी क्वेश्चन है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, तो प्लीज आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएं। स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ हमको वैल्यू किसकी निकालना है? am/an की। देखो नोट करो, am/an की वैल्यू निकालना है। am का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? a प्लस m-1 इंटू डी। और an का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस m-1, d का वैल्यू कितना हो गया? 2 है। और यहाँ d का वैल्यू कितना हो गया? 2 है। मैंने d की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो am अपॉन में an इज इक्वल टू a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन में a प्लस 2an माइनस 2a। तो यहां से am/an की वैल्यू कितनी हो गई? a में से 2a गए, कितना बचा बेटा? माइनस है। a में से 2a गए तो कितना बचा? माइनस है। इधर देखो क्या कॉमन है ऊपर? इसमें कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन क्या है? 2a को a कॉमन है तो बचा 2m-1। और नीचे भी क्या कॉमन है? a कॉमन है तो बचा 2n-1। a से ये a कैंसिल हो गया, तो am अपॉन में an की वैल्यू कितनी आ गई? 2m-1 अपॉन में 2n-1। कर लो उसको नोट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन। और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है प्लीज।
और स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म, मतलब x6 दे रखा है 42 के बराबर, और रेशियो दे रखा है 10th टर्म अपॉन में 38 टर्म का रेशियो दे रखा है 1:3। तो आपको फर्स्ट टर्म और 13th टर्म एपी की निकालना है। देखो दो इक्वेशन बनेगी, S6 क्या होगा, सम का फॉर्मूला लिखो n/2, n का वैल्यू 6 है, 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 का वैल्यू कितना दे रखा है 42 इज इक्वल टू 6/2 इंटू 2a प्लस 5d। ये 1 जा और ये 3 जा, 42 को 3 से डिवाइड करो तो कितना होगा बेटा 14। तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। किसी को डाउट है यहां तक कुछ? सेकेंड इक्वेशन यहां से फ्रेम करो, a10 अपॉन में a30 इज इक्वल टू 1/3। a10 मतलब a प्लस 9d। देखो बेटा a10 को क्या लिख सकते हो, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो आप लिख सकते हो a प्लस 9d, तो डायरेक्ट लिखना भी आना चाहिए। तो a30 को क्या लिखोगे, a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो 3a माइनस a इज इक्वल टू 29 माइनस 27d, तो 2a इज इक्वल टू 2d, तो a इज इक्वल टू d आ गया। अब यहां से a और d क्या हो गए, आपस में इक्वल आ गए। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सिंपल कैलकुलेशन है मेरा। अब 14 इज इक्वल टू, ये a की जगह d रख दो, या d की जगह a रख दो, तो 14 इज इक्वल टू 7 है, तो a का वैल्यू 2 आ गया, d का वैल्यू भी क्या आ गया 2 आ गया। तो आपके पास a भी आ गया, d भी आ गया। अब a13 निकालना, तो a13 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो 2 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू डी का वैल्यू 2 है 24, तो डी का वैल्यू a13 कितना हो जाएगा 26। आपका क्वेश्चन स्पीड से सॉल्व करना पड़ेंगे बेटा, आपका पेपर लेंथी आता है, आपकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी होना चाहिए फॉर्मूले को देखते हुए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको a10 में क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, a30 में क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। प्लीज नोट इट डाउन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फिगर इट आउट। हमको ये फिगर आउट करना है कि 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल है। बेटा 3 डिजिट नंबर कहां से चालू होता है, 100 से, खत्म कहां होता है 999 पे। तो हमको 3 डिजिट नंबर पहला वो बताना जो 7 से डिविजिबल है। तो देखो 100 को डिवाइड करो 7 से, स्टेप बता रहा हूं मैं बेटा आपको। 2 रिमाइंडर बचा, तो या तो 2 माइनस कर दो 98 कर लो, नहीं हमको ज्यादा चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए 3 डिजिट। तो पहला 3 डिजिट नंबर है 105, 105 जो किससे डिवाइड है 7 से। अब इसमें करो 999 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर बचा 5, तो आखिरी नंबर क्या हो गया 994। 994 एक ऐसा नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल है। तो अपन को एपी फ्रेम करना, तो अपनी एपी क्या फ्रेम हुई 105। अगला नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो 112, 119, 126 और आखिरी में आएगा 994। आखिरी में नंबर क्या आएगा 994 जो किससे डिवाइड है 7 से। अब कितने सम निकालना है उनका, तो पहले नंबर तो निकालो कितने नंबर है। तो क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। आखिरी टर्म क्या है 994, ये रहा। पहली टर्म क्या है 105 प्लस n-1, और डी कितना 7 का गैप है। अब 994 को 105 से माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये 889 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो
विच इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7। तो 889 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड कर दो, ये 1 जा तो कितना होगा 1, 3 बचा तो 2 जा, 4 बचा तो 7, 127 इज इक्वल टू n माइनस वन। माइनस वन को इधर ले जाओ तो ये हो गया n। तो n का वैल्यू आ रहा है 128। कितना आ रहा है बेटा 128। इसका मतलब 128 नंबर आएंगे ऐसे, जो 3 डिजिट नंबर है वो डिवाइड करते 7 को। अब सम का फॉर्मूला क्या होगा, n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। मैं आपको बेसिकली, मेरा मेन एम होता है कंसेप्ट क्लियर करवाना। n का वैल्यू है 128 बाई टू, a का वैल्यू कितना 105, प्लस n का वैल्यू हो गया 128 माइनस वन, और डिफरेंस कितने का चल रहा है आपका, डिफरेंस कितने का है 7 का, n का। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका सम आ जाएगा उन सारे नंबर्स का। जो 3 डिजिट नंबर है वो किससे डिवाइड होते हैं, 7 से डिवाइड होते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। तो आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे डिवाइड करने वाले जो नंबर्स होते हैं उसमें अपन को सबसे पहले क्या करना रहता है, वो नंबर निकालना है और उनको डिवाइड करके देखना है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकालना रहता है। प्लीज देखो, इफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म, 11th टर्म टू द 18th टर्म का रेशियो दे रखा है 2:3, और रेशियो ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स अपॉन में फर्स्ट 10 टर्म निकालना है। फॉर्मूला लगाओ बेटा, ए 11 को क्या लिखोगे, a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी। ए 18 को लिखोगे a प्लस 18 माइनस वन इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। होप सो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे बेटा। नहीं है तो पहला बेसिक कंसेप्ट के वीडियो देखे फिर सॉल्व करें। इज इक्वल टू 2/3। अब a प्लस 10d अपॉन में a प्लस 17d इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 30d इज इक्वल टू 2a प्लस 34d। इसको आप इधर लेके जाइए, इसको आप इधर लेके जाइए। 3a में से 2a गए तो a, और 34d में से 30 गए तो कितना बचा 4d। तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका 4d। a का वैल्यू कितना आ रहा है 4d। अब आप क्या करेंगे, S5 अपॉन में S10 निकालना। तो S5 क्या होता है 5/2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। n की जगह 5 रख दो। इसको लिखो 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो S5 अपॉन में S निकालना है। ये 2 से 2 कैंसल हो गया तो बचा 5/10। 2a प्लस 4d अपॉन में 2a प्लस 9d। आया समझ में। 5 माइनस वन 4d, 10 माइनस वन 9d। अब S5 अपॉन में S10 इज इक्वल टू, ये 1/2 हो गया, 2a प्लस ये d की जगह पे, a की जगह पे आप क्या रख दो बेटा 4d रख दो। क्या रख दो a की जगह पे, यहाँ a की वैल्यू जो है वो यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 इंटू 4d प्लस 4d अपॉन में 2 इंटू 4d प्लस 9d। तो S5 अपॉन में S10 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 इंटू 8d प्लस 4d अपॉन में 8d प्लस 9d। क्लियर है यहां तक। मैं यहां लिख दो बेटा। तो S5 अपॉन में S10 आ रहा है तुम्हारा 12d अपॉन में 2 इंटू 17d। d से d कैंसल हो गया, 1 जा और ये 6 जा। तो S5 अपॉन में S10 की वैल्यू कितनी आ रही है 6:7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सीबीएसई बोर्ड ने भी पूछा हुआ है 1 या 2 बार। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसलिए ले लीजिए कि आप खुद से सॉल्व करेंगे, कोई क्वेरी आती है आपको तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। प्लीज कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमको आपको दे रखा है एस एन इज इक्वल टू 3n² / 2 + 5n + 2। तो आपको एपी निकालना है। तो सबसे पहला तो एस एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म का सम। तो एन का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करो। तो S1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2। तो 3/2 प्लस 5/2 8/2 मतलब 4। तो पहली टर्म का सम 4 है। इसका मतलब पहली टर्म 4 ही तो हो गई बेटा। पहली टर्म का सम 4 है और पहली टर्म निकालो, एक ही बात होगी। अब एस का वैल्यू एन का वैल्यू 2 रख दो। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 2/2। तो ये एस एन हो गया 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12/2 6 प्लस 5। तो एस टू हो गया 11। पहली दो टर्म का सम है 11। पहली टर्म कितनी है 4, तो अगली टर्म कितनी हो गई बेटा 7। अब देखो पहली टर्म का सम 4 आ रहा है, पहली दो टर्म का सम देखो कितना आ रहा है आपका 11। सही है। एन का वैल्यू 3 रखो। तो S3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 3/2। तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27/2 प्लस 15/2। तो 27 प्लस 15 42। तो S3 आ गया 21। अब पहले तीन टर्म का सम है 21 बेटा। तो पहली टर्म और दूसरी टर्म माइनस कर दो। तो 21 में से 11 गया तो कितना बचा 10। आपका एपी बन गया कि नहीं? देखो ये एपी फ्रेम हो रहा है 4 7 10 ऐसे चलते जा रहा है। अब आपको 25 टर्म पूछी है, यहां तक समझ में आया कि नहीं? आपको n का वैल्यू 1 2 3 रख के चेक करना है। n1 मतलब n का वैल्यू 1 रख रहे हो मतलब पहली टर्म आ रही है। n का वैल्यू 2 रख रहे हो तो पहली दो टर्म का सम आ रहा है। n का वैल्यू 3 रख रहे हो तो पहली तीन टर्म का सम आ रहा है। अब a25 निकालना है। तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है 4 और डिफरेंस कितना का 3, तो डिफरेंस आ रहा है 3। तो 4 प्लस 21 माइनस 1 इंटू 3, डिफरेंस 3 का है। तो 4 प्लस 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 कितना होगा 72। तो आंसर कितना आ गया 76। A25 की वैल्यू आ रही है 76। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एन का वैल्यू 1 2 3 रखना है सम में आए तो, और nth टर्म में आएंगे तो वही टर्म होती है, तो आपको सम नहीं निकालना, डायरेक्ट वही टर्म पुट कर सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन इस क्वेश्चन को। आप हमको चैप्टर्स भी बता सकते हैं कौन से चैप्टर्स के वीडियोस बनाना है हमको। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11th अप्लाइड मैथ्स का भी क्वेश्चन है। लास्ट टर्म एक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, ध्यान रखना बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट टर्म एक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, और हमको क्वेश्चन क्या दे रखा है सम दे रखा है। सम का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम कितना है 287। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n-1, डिफरेंस कितने का चल रहा है बेटा 3 3 का डिफरेंस है। तो 287, ये 2 को इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 प्लस 3n-3, मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। तो 287 इंटू 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 3n² माइनस 3n। कॉमन डिफरेंस 3 का ही चल रहा है ना? हाँ सर। तो ये हो जाएगा आपका 287 इंटू 2 574 इज इक्वल टू 3n²। 2n में से n गए तो माइनस n बचा, तो 3n² माइनस n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है। कुछ गलती करी क्या अपन ने? सम तो 287 ही है, 560 और 14। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दो, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2 है। तो माइनस और -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -1 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -574।
अपॉन में 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 574 इंटू 12, 6888 अपॉन में 6, इसमें 1 ऐड कर दो, नोट कर लो बेटा यहां तक पहले, 6889, 6889 इसका रूट निकालना है अपन को, तो 8 8 जा 64, 163, तो किसका रूट आ रहा है बेटा ये 83 का, किसका आ रहा है ये लास्ट ईयर 8th में पढ़ा होगा गलती से, तो ये किसका रूट आ रहा है आपके पास 83 का, किसका रूट आ रहा है ये 83 का, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस 83/6, तो एक बार प्लस ले लो, तो 1 प्लस 83 कितना हुआ 84, 84/6, और दूसरा हो गया माइनस 82/6। बेटा कभी भी नेगेटिव नंबर नेगेटिव आ सकता है नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं, तो 84/6 करो कितना आ रहा 1 जा और ये 14 जा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 14 टर्म्स, लिखो यहां तक नोट करो प्लीज, तो आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जा रही है 14 नंबर ऑफ टर्म्स है, और उसमें भी आखिरी टर्म कौन सी है आपकी x, तो आपको x निकालना है, तो आखिरी टर्म कौन सी है आपकी x, आखिरी टर्म कौन सी है आपकी x, तो क्या करेंगे बेटा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म x है फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है 14 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका 3 का आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 13 इंटू 3, 13 इंटू 3 कितना होता है 13 इंटू 3 करेंगे तो 39, 39 प्लस 1 40, लास्ट टर्म कितनी आ रही है आपकी 40, आप इसको नोट कर सकते हैं प्लीज, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज, ये लो पापा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है ऐसे लॉग्स पड़े हुए, लॉग्स क्या होता है, लकड़ियां बोल लो आप जो भी बोलना है आपको, ऐसे लकड़ियां पड़ी हुई, ये 20 है लगभग, कितनी है 20, फिर उसके ऊपर 19 है, कितनी है 19, फिर उसके ऊपर कितनी है 18 है, तो इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स स्टैक्ड, ऐसे कितने हैं, तो कितनी ऐसी रोज रहेगी ताकि 200 लॉग हो जाना चाहिए, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 200 लॉग है, 200 लॉग है, और n का वैल्यू कितना है नहीं पता, 2a का वैल्यू कितना है 200, पहले वाले में 200 रखी 20 है, सॉरी बेटा 20 सॉरी, ये 20 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कम होती जा रही है, देखो कितने का डिफरेंस है एक एक कम हो रही है, तो अपन डी का डिफरेंस आ जाएगा -1, ये नोट करना, डी का डिफरेंस आएगा -1 क्योंकि कम हो रही है बढ़ नहीं रही है, तो आप क्या करोगे 400 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू 40 माइनस n प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, तो 400 इज इक्वल टू 40 प्लस 1 41, 40 प्लस 1 41, 41n माइनस n इंटू n n स्क्वायर, सबको टर्म को इधर ले जाओ, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या टर्म्स आ गई बेटा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, अब n का वैल्यू निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में -41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 400 अपॉन में 2 इंटू 1, करो 41 इंटू 41 कितना होता है 1681, तो प्लस 41 प्लस माइनस 1681 माइनस 1600 अपॉन में 2, तो 1681 में से 1600 को 81, 81 का रूट क्या होता है 9, तो 41 प्लस माइनस 9/2, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो बेटा, 41 प्लस 9 50, 50/2 25, 41 में से 9 गए तो कितना बचा
32 बाय 6 तो 16। तो n की दो वैल्यू आ रही है हमारे पास। n की कितनी वैल्यू आ रही है? दो वैल्यू आ रही है, 25 और 16। नोट इट डाउन। आप इसको नोट करो, n का वैल्यू, n की दो वैल्यू आ रही है अपनी, 25 और 61। आप स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। अब अपन को निकालना है कि आखिरी में कितनी रोज रहेगी। तो नंबर ऑफ रोज 25 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, पर अपन को चेक करना है। देखो लास्ट रो में कितने रहेंगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है? 20। अपन एक बार 25 ले लेते हैं, केस वन। एन का वैल्यू हम 25 ले रहे हैं, तो 25 माइनस वन और कॉमन डिफरेंस है -1। तो 25 में से गए 24 इंटू -1, 20 माइनस 24। बेटा कभी भी आखिरी में लॉग नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लॉग तो पॉजिटिव रहेंगे ना। 20, 19, 18, 0 आखिरी में नहीं होगा, 0 होगा पर माइनस थोड़ी होगा। केस 2 लेते हैं, एन का वैल्यू 16 है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 20 प्लस 16 माइनस वन इंटू -1, कितना बचा? 5। मतलब आखिरी में कितने हैं रहेंगे? 5 रहेंगे। आखिरी में कितने रहेंगे? 5 लॉग रहेंगे। कितने लॉग रहेंगे आखिरी में जाते जाते? 5 लॉग रहेंगे। पहले 20 रहेंगे, फिर 19 रहेंगे, फिर 18 रहेंगे, ऐसा आखिरी में जाते जाते कितने रहेंगे? 5 लॉग रहेंगे। और आप सबका सम करोगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपका? 200 लॉग्स आ जाएंगे। प्लीज नोट इट डाउन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क में। n माइनस टू, 4n माइनस वन और 5n प्लस टू, ये एपी में दे रखा है, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। आपको पता होगा एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो इस नंबर को इससे माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस आएगा, इसको इससे माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस आएगा, दोनों को क्या कर दो? इक्वल कर दो। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है बेटा? 4n माइनस वन में से n माइनस टू माइनस कर दो। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, वो भी कॉमन डिफरेंस होगा। बस आपको ब्रैकेट में लिखना है ताकि आपकी गलती ना हो। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 4n माइनस वन माइनस n माइनस टू, 5n प्लस टू माइनस 4n माइनस वन। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4n माइनस वन माइनस n माइनस माइनस प्लस, 5n प्लस टू माइनस 4n माइनस माइनस प्लस। 4n में से n गए तो 3n, 2 में से 1 गए तो 1, 5n में से 4n गए तो n, 2 प्लस 1 कितना? 3। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 3n माइनस n इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2n इज इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 1। n का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास? 1। तो 3n में से n गए तो 2n और 3 माइनस 1 आ गया तो 2, तो 2n इज इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप प्लीज नोट इट डाउन। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दो नंबर का डिफरेंस जो चलता रहेगा एपी में वो सेम चलेगा। आपने उसी को इक्वेट करा है। Coming to the next question, sum of the three number in AP is minus and the product is this, find the number। चलो इससे अच्छा क्वेश्चन कराते हैं आपको। चार नंबर एपी में जिनका सम है 20 और उनके स्क्वायर का सम है 120। चलो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि चार नंबर एपी में लेते तो पता है क्या लेना रहते हैं? a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। सब नंबर का सम 20 है, तो a माइनस थ्री डी प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 20। ये दोनों कैंसल, ये और ये कैंसल, तो 4a इज इक्वल टू 20। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 5। a का वैल्यू कितना आ गया? 5। इसलिए अपन d एलिमिनेट हो गया। देखो आप, अब सब नंबर का स्क्वायर देखो आप, a माइनस थ्री डी का स्क्वायर करो, एक नंबर ये रहा अपना। अगला हो गया a माइनस बी का स्क्वायर करो,
ए प्लस बी का स्क्वायर करो और ए प्लस 3d का स्क्वायर करो, सबके स्क्वायर का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। तो ये आइडेंटिटी लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका कर रहे हैं माइनस 2ad, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ad और ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 120 दे रखा है आपको। लैंग्वेज समझना, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सारे नंबर का स्क्वायर करना था आपको। क्या करेंगे, 6ad से 6ad कैंसिल हो गया, माइनस 2ad से 2ad कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर तो 4a स्क्वायर आ गया, 9d स्क्वायर 10 11 20d स्क्वायर आ गया बेटा, इज इक्वल टू 120। किसी से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। राइट, अब आपके पास ए का वैल्यू तो है यहाँ पर, ये रही, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो 5d स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 30 में से 25 गए तो कितना बचा 5, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो d का वैल्यू हो गया प्लस माइनस, d का वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस 1। अब आप ये a का वैल्यू भी पता है 5 और d का वैल्यू भी पता है प्लस माइनस 1, ये यूज करके आपके दोनों नंबर जो ये एज्यूम करा था एजम्पशन, इसको आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप नोट इट डाउन एंड थैंक यू सो मच। कोई भी आपको क्वेश्चंस लगते हैं तो प्लीज लेट अस नो, हम कुछ ना कुछ करवाते चलेंगे आपको, प्लीज।